क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब लोग यात्रा में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, मतलब रास्ते में स्वागत करने कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम होंगे? यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं 25 सितंबर को। आपसे तो विदित हुआ कि 25 सितंबर का जो दिन है पंडित दीनदयाल जी की जयंती के ऊपर मनाया गया। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे इस समय के जो मंत्री थे वो आर्थिक मॉडल अपनाना चाहते थे पश्चिमी। उस समय दीनदयाल जी ने कहा था कि स्वदेशी मॉडल है आर्थिक का, यही देश को आगे ले जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना, पश्चिम का मॉडल अपनाया। लेकिन उससे पहले जब देश की आजादी की यात्रा चल रही थी तो गांधी जी ने स्वदेशी को अपनाया था। उन्होंने कहा था कि नमक हम विदेश का नहीं लोगे, इससे हम नमक बनाए। तो उन्होंने नमक भी बनाया, वो विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो खादी बनाया। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। तो दोनों ही महान भाव जिन्होंने स्वदेशी के लिए काम किया, गांधी जी ने देश की आजादी से पहले और पंडित दीनदयाल जी देश की आजादी के बाद। इसलिए इस पूरे हफ्ते को हम लोग स्वदेशी हफ्ता मनाएंगे। इस बार हम लोगों ने क्या हुआ कि जो अभी 22 अप्रैल को ये पहलगाम की घटना हुई है, इसके उसके बाद पूरा देश आक्रोशित था। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये सिद्ध हुआ कि हमारे दुश्मन देश के साथ कौन कौन है। तो अमेरिका, चीन, टर्की और अजरबैजान, ये देश पूरी तरह से दुश्मन के साथ थे। और हमारी जीत इसलिए हुई कि हमने स्वदेशी हथियारों का उपयोग किया। तो स्वदेशी की उपयोगिता पूरे देश में एकदम से जागी आई और नागरिकों ने स्वयं से, अब जो टर्की की यात्रा थी वो 50% कैंसिल करा थी। और नागरिकों ने स्वयं से जगह जगह लगाए पोस्टर बैनर, स्वदेशी अपनाओ विदेशी बनाओ। ये कोई अभियान नहीं चल रहा था। तो इस सब को देखते हुए 12 जून को हम लोगों ने संघनाथ का अभियान किया दिल्ली में। और वहां ये निर्णय लिया कि हम लोग स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान चलाएंगे। इसके बाद 12 जून से पहले 27 मई को प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात करी, फिर 2 अगस्त को बात करी लोकसभा क्षेत्र बनारस से, फिर 15 अगस्त को उन्होंने बोला रांची से लाल किले की। इसके बाद लगातार वो बोल रहे हैं और इस समय हर व्यक्ति स्वदेशी की बात कर रहा है। क्योंकि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से तंत्र अभी अपना नहीं है, क्योंकि उन्होंने विदेशी मॉडल अपनाया। इससे आने वाले 20 वर्ष के अंदर अगर हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो तंत्र भी अपना होगा, मंत्र भी अपना होगा और यंत्र भी सब प्रकार का अपना होगा। अतः जो समय है, इस समय जो बज शब्द है, चर्चा का शब्द है, वो स्वदेशी है। स्वदेशी केवल देश के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लिए भी है। और व्यक्ति की जब जेब ढीली नहीं होगी, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, ये जब स्वदेशी को अपनाते हैं। और यही बात देश पर भी लागू होती है। अतः सारांश में कहना चाहेंगे कि आने वाले 20 वर्षों में अमृत काल का जो ध्येय वाक्य होगा वो होगा जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। यही पूरा मंत्र के साथ, इसी पूरे नारे के साथ हम लखनऊ से अपना प्रारंभ करेंगे। रायबरेली जाएंगे, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फिर आएंगे हम लोग लखीमपुर, सीतापुर और उन्नाव, बाराबंकी में शामिल होगा। तो कल का जो कार्यक्रम है ये पंडित दीनदयाल जी की जयंती पर प्रारंभ होगा। 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा समाप्त होगा। इसके दौरान हम लोग ऊपर सवाल करेंगे, गांव में चौपाल करेंगे, देशी विदेशी की सूची बांटेंगे और जो हमारे युवा हैं उनके साथ युवा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे। स्वदेशी शब्द एक छोटा नहीं है। अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं तो मतलब हम स्वावलंबन साथ में करते हैं। अब जैसे अभी हम लोग आप सब अधिकार में बैठे हैं, एक प्रश्न पूछ लें इस पर के आप कौन सा मैच करते हैं, यानी लोग बताएंगे मैं पायलट करता हूँ। पायलट ये विदेशी है, इनको ना करें तो बाकी सब स्वदेशी है। अगर पिछले सभी बंधुओं से एक्सप्लोर के आप पायलट के बाद समरी इस्तेमाल करते हैं, लोग बताएंगे हम पे बात करते हैं या लाइफ वाइज या लक्ष्य, ये विदेशी है। इसके अलावा ढेर सारे स्वदेशी है। तो फूल 5 नाम जो बताने वाले हैं पूरी यात्रा में, पहला काम ये है कि तो सुबह उठे, स्वच्छता में पायलट के बाद पहला साउंड इस्तेमाल करें, वो स्वदेशी होना चाहिए। सरकार का जो कार्यक्रम है 25 सितंबर को स्वागत भी है, यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कितने लड़के शामिल होंगे और प्रमुख रूप से कौन कौन शामिल हो रहा है सर पर? प्रमुख रूप से हमारे साथ लोग तो भारतीय है। इसके हमारी श्रीमती रीता मित्तल जी बैठी है, ये हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष है। और हमारा स्वावलंबन हक अभियान जो चल रहा है देश में, उसकी आप समन्वय, तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल आप निभाती है। जो स्वावलंबन का केंद्र है आपके लोगों के भारतीय कार्यालय में, जहाँ बैठ करके प्रस्ताव करते हैं।
क्योंकि तो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, हमारे साथ साथ व्यापारी संगठन है, 4-5 इसमें से संधि मजदूर का संगठन है, इसके अलावा हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, भारतीय मजदूर संघ है, किसान संघ है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, सहकार भारती है, सेवा भारती है, ऐसे करीब 32 संगठन जो संघ के हैं और 3-4 संगठन आने से यात्री परिवार है, बाबा रामदेव का पतंजलि योग समिति है, श्री रामदेव का संगठन है, ये सारे संगठन मिल के इस अभियान को गति देंगे। सर, जिस तरह की आपने बताया कि पाकिस्तान द्वारा जो घटना की गई थी, उसके बावजूद जो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ मैच खेला, उसको लेकर क्या राय है? जी बता, जो आर्थिक व्यवस्था देश की उसके विषय में बात करेंगे तो पाकिस्तान को जिन्होंने सहयोग दिया था, जैसे अमेरिका और चीन के साथ हमारा व्यापार है 110 अरब डॉलर का है, और हम सिर्फ निर्यात जो करते हैं 10 अरब डॉलर का, और जो निर्यात करते हैं, जो आयात करते हैं वो बहुत कम, 10 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, 100 अरब डॉलर, 100 अरब डॉलर का हमारा घाटा है चीन से। ऐसे ही अन्य देशों से हमारा घाटा है, तो वो एक विषय आर्थिक। अब जब बात आती है पाकिस्तान से हमारे इसकी जो खेल है मैच की, तो इनकी योजना बनती साल भर पहले। जैसे कोई भी मैच, कोई भी ओलंपिक होना, वो 16 साल पहले बनेगी, 16 साल के बाद किस देश को मिलेगा, तो जो योजना 4 साल 5 साल 1 साल पहले बन जाती है, उसमें साइन होते हैं, तो उसकी साइन की ट्रीटी को हम वापस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को खेलना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने ये कहा जरूर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे अपनी सुरक्षा से हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, तो ऐसी बात नहीं करी कि हमने पाकिस्तान को प्रोवोक किया बहुत ज्यादा, बस मैच खेला, काम करना, साइन नहीं किया होता मैच। लेकिन सर, इस मैच से जो पाकिस्तान है उसको आर्थिक जो स्थिति है पाकिस्तान की मजबूत हो गई है, लेकिन अगर भारत चाहता तो मैच ना खेलता। नहीं, ये यहाँ पे भारत सरकार मैच नहीं करती, ये अलग से प्राइवेट संस्था के ऊपर एक लगाम बनाने की एक जरूरत होनी चाहिए, और हम लोग डिमांड करेंगे स्वदेशी राम मंच भारत सरकार से कि आने वाले समय में ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि हमारे देश के नागरिक की भावनाएं